उस्ताद, मेरी बात मानो, आप जल्दी से इसको ठिकाने लगा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चल 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 चल, अभी इसको ठिकाने लगाते हैं। रमेश ने सहारा देकर उसे घर से निकाला और गधे पर लाद कर जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसी रास्ते से आते एक फकीर ने उन्हें देख लिया। क्या हुआ भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो इसको? वो बाबा, ये तो मेरे बड़े भैया हैं। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए इनको वैद्य जी के पास लेकर जा रहे हैं। अरे जल्दी चलो भाई, चलो चलो चलो। यह कहते हुए यह आगे निकल गए। रुको 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 रुको, वो देखो, वो सामने कमलू सेठ का गोदाम है। इसे वहीं रख देते हैं, इसके बाद कमलू जाने और ये लाश जाने। चलो 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 चलो, आजा 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 आजा। कमलू के गोदाम का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। रमेश ने महेश को उठाया और कमलू के गोदाम के अंदर उसे एक कोने में दीवार के सहारे बैठा दिया। चल 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 मेरे गधे, काम हो गया, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। रमेश गधे के साथ वहाँ से रवाना हुआ और अपने घर आकर उसने सुकून की सांस ली। कमलू उस समय कमरे में बैठा अपनी बीवी से बातें कर रहा था। अरे आप सोते क्यों नहीं हैं जी? कब तक ऐसे जागते रहेंगे? आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। आज तो मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़े बिना चैन से नहीं बैठूंगा, जो मेरे गोदाम से अनाज चुरा रहा है। इसीलिए मैंने जानबूझकर गोदाम का दरवाजा खुला रखा है, ताकि वो बेझिझक अंदर आए और मैं उसे दबोच लूं। ठीक है, आप जगते रहिए उल्लुओं की तरह, मैं तो सो रही हूँ। यह कहकर उसने चादर तानी और सो गई। जाकर देखता हूँ, एक बार ये चोर हाथ लग जाए बस। कमलू गोदाम में पहुंचा तो उसने देखा कि गोदाम के कोने में कोई दुबक कर बैठा है। ओहो हो, तो तू है चोर। आज तो तेरी खैर नहीं, तेरी तो ऐसी की तैसी। उसने डंडा उठाया और कस कस के 2 डंडे महेश को लगाए। आ गई ना अकल ठिकाने, अब बता, फिर करेगा चोरी यहाँ? इस पर महेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरे अब क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं कुछ? बोल कि और मार खाएगा। उसने महेश के सीने पर हाथ रखकर देखा तो उसकी सांसें और धड़कन रुकी हुई थी। हाँ, अरे बाप रे बाप, लगता है कि ये तो निकल लिया। ये क्या हो गया? कमलू पसीना पसीना हो गया। अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरे डंडे से मरा है, फिर तो मुझे प्रधान कारावास की सजा दे देगा। मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कमलू ने महेश को उठाया और कब्रिस्तान पहुंचा। उसने फावड़ा उठाया और कब्र खोदने लगा। कुछ देर बाद 2 कुत्ते आकर उस पर भौंकने लगे। अरे चुप हो जाओ नास पिटो, क्या कुत्तों की तरह भौंक रहे हो? कुत्तों की आवाज सुनकर कब्रिस्तान का पहरेदार उठ गया। अरे क्या हो गया इन कुत्तों को भी? अरे ये क्या? ए कमलू सेठ, ये तुम किसकी लाश दफना रहे हो? क्या तुमने इसका खून कर दिया क्या? ये चोर है, ये मेरे यहाँ चोरी कर रहा था। मैंने 2-4 डंडे मारे, उसी में ये मर गया। क्या? पहले इस बेचारे को मार दिया और अब इसकी लाश को छिपा रहे हो? अब तो प्रधान जी ही तुम्हारा फैसला करेंगे। सुबह होने पर पूरे गांव में यह खबर फैल गई। प्रधान जी के सामने यह मुद्दा रखा गया। वहां गांव के बहुत से लोग जमा हो गए और रमेश भी गधे के साथ वहां पहुंचा। अरे ये तो महेश की लाश है। कमलू सेठ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे या तुमको कारावास की सजा दे दूं? प्रधान जी, मेरे गोदाम में रोजाना अनाज की चोरियां हो रही थी और ये चोर कल रात भी चोरी करने के इरादे से आया। मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैंने इसको 1-2 डंडे मार दिए। अब ये कैसे मर गया, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।